कौन सी वैरायटीज़ को आप लगाते हुए प्रेफरेंस दें जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, जो कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जिनका बाग महंगा बिकता है दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर मुज़म्मिल चौधरी फ्रॉम चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म कोटतू। आज मैंने आपसे जो है मैंगो की वैरायटीज़ पे डिस्कस करना है कि कौन सी वैरायटीज़ को आप लगाते हुए प्रेफरेंस दें जो कमर्शियल वैरायटीज़ हैं, जो कि अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जिनका बाग महंगा बिकता है दूसरी वैरायटीज़ की निस्बत। अच्छा, इसके अंदर मैं सबसे पहला नंबर दूंगा सिंदड़ी को। आल्दो सिंदड़ी जो है टेस्टलेस मैंगो है, वो जैसे अब चौंसा है, चौंसा तो किंग है मैंगो का, बट अगर कमर्शियली देखा जाए रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से तो उसके अंदर मैं सिंदड़ी को पहला नंबर दूंगा। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है उसकी खपत ये जूस की कंपनियां ये उसे बाय करती हैं। दूसरे नंबर पे जो है जो मिल्क शेक की जो ये दुकानें होती हैं, ये अपना मिल्क शेक सिंदड़ी आम का ही बनाते हैं, चौंसे का नहीं बनाते। चौंसे का भी मिल्क शेक अच्छा बनता है, बट जो एक करैक्टरिस्टिक उसका टेस्ट है मिल्क शेक का, वो सिंदड़ी आम से ही आता है। तीसरे नंबर पर उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, वो कलर सबसे अच्छा डेवलप करता है। वो बिल्कुल डार्क येलो कलर का बनता है जब पक जाता है। तो उसके अंदर यही बात है कि जब वो बिक रहा होता है, जब एक नॉर्मल कस्टमर जिसे चौंसा और सिंदड़ी का नहीं पता, जो वैरायटी को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर सकता रेडी पे आम ख़रीदते हुए, तो वो सिंदड़ी को हाथ डाल देता है कि जी मुझे ये वाला आम दो, ये ज़्यादा पीला है, ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि चौंसे का टेस्ट उससे ज़्यादा अच्छा है। तो एक रीज़न ये हो गई इसकी। एक और रीज़न, जो ये सब मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो चीज़ें मैंने यहाँ अपनी मेरी नर्सरी है ये चौधरी मुज़म्मिल नर्सरी फार्म, जो मैंने यहाँ सीखी, तो मेरी कोशिश है कि ये यूट्यूब के तवस्सुत से और जो भी फेसबुक ये वीडियोस के तवस्सुत से मैं आपको जो बता सकूँ। तो इंडिविजुअली भी मैं ये जो लोग आते हैं नर्सरी पे ये पौधे लेने मैंगो के, उन्हें मैं बताता रहता हूँ। तो उसके अंदर ये है कि अब ये एक अच्छा मीडियम है बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो आई रिपीट, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा, एक अगली रीज़न आपको मैं बताता हूँ कि उसका जो शेल्फ़ लाइफ है वो लॉन्ग शेल्फ़ लाइफ है। यानी आपने एक आम पक गया सिंदड़ी का, उसे रख दिया, तो हो सकता है वो 6 दिन भी पका पका गुजार दे। उसकी स्किन इस तरह की है, वो बाहर से सूखना शुरू हो जाता है पर वो गलता नहीं है। चौंसा ये है कि अंदर से मज़ीद पकना शुरू हो जाता है, पिलपिला हो जाता है और वो फिर खाने के काबिल ही नहीं रहता। तो ये इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। और अगर आप सिर्फ खाने के हवाले से ही कह रहे हैं और टेस्ट के हवाले से कह रहे हैं, तो फिर चौंसे का किसी और वैरायटी के साथ मुकाबला ही नहीं है, सिंदड़ी या कोई भी। तो अगर आप कमर्शियली 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जितना भी लगाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले सिंदड़ी को रखें। एक और भी बात मुझे अब जहन में आ गई कि जो सिंदड़ी है वो वारा नहीं करता। अगर मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करूँ जो कि आम ज़मींदार को समझ आएँ, और कुछ मुझे टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जिनकी मुझे उर्दू नहीं आती, तो जो लोग इन टर्म्स को समझते हैं वो एटलीस्ट जो ऐसे ज़मींदार जो इन इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं समझते, उन्हें आप प्लीज़ इसे उर्दू में करके या अपनी जो पंजाबी है उसमें करके आप बता दिया करें। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मेरी कुछ वीडियोस की आधी बात किसी को समझ आती है, आधी नहीं आती। तो क्योंकि मैंने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो मैंने इंग्लिश में पढ़ी हैं, अब मुझे उनकी उर्दू भी नहीं आती, तो ये कॉम्प्लिकेशन थी। मैंने कहा चलें इस बात में इसमें वीडियो में डिस्कस कर लूँ। और मैं वारे की बात कर रहा था कि जो सिंदड़ी है, सिंदड़ी वारा नहीं करता। वारे से मुराद ये है कि एक साल चौंसे को बहुत अच्छा फल आता है, अगले साल रिलेटिवली कम फल आता है। और सिंदड़ी का ये है कि वो हर साल ही टिका के फल देता है। उसके अंदर ये नहीं है कि एक साल कम फूल आया, एक साल फ्लावरिंग कम हुई, एक साल ज़्यादा हुई। तो मैंने यही देखा है कि जिन लोगों के बागों में सिंदड़ी के पौधे ज़्यादा होते हैं, उसको व्यापारी ज़्यादा रेट दे देता है। चौंसा सबसे अच्छा है, खाने का है, बेहतरीन है, बट उसको वो रेट नहीं लगता। रेट चौंसे का भी बहुत तकड़ा है, पर जो रेट सिंदड़ी को लगता है मंडी में, वो चौंसे को नहीं लगता। तो अब मेरे वीडियो बनाने का ये भी मकसद नहीं है कि आपको मैं कह रहा हूँ कि आप चौंसा ना लगाएं। चौंसा आप लगाएं, पाकिस्तान की पहचान है। आप बाहर चले जाएं यूके और इधर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएं, तो वहाँ पाकिस्तानी मैंगो चौंसे को वो कहते हैं, वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ है। और बाकी लगाने के लिए तो फिर जो कलेक्टर्स हैं, लोग जिन्होंने अपने 5-5 10-10 पौधे लगाने हैं, वो फिर सारी वैरायटियों के लगा लें। अनवर टोल भी लगा लें। अनवर टोल जैसा भी टेस्ट किसी और आम का नहीं है, दशहरी जैसा भी नहीं है, उसकी खुशबू ही बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सिंदड़ी और चौंसे का आज मैं कंपेयर करना चाहता था। ये आपको 4-5 पॉइंट बताए हैं, तो उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ बातें पता चली होंगी। और कोशिश किया करें कि जो आपको पता हो वो भी नीचे कमेंट्स में बता दिया करें। नंबर साथ लिखा होता है, तो उसके ऊपर कॉल करके कुछ पूछना हो तो पूछ लिया करें। थैंक यू वेरी मच।